शुरू करते हैं क्लास। टेस्ट योर वोकेबलरी में पहला शब्द है आज हमारा डिस्कोर्स। ये डिस्कोर्स होता है भाषण। जो क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ाता है, लेक्चर, वो भी हो सकता है, या कोई नेता अगर किसी स्टेज पे खड़े होकर के भाषण दे, वो भी होता है ये। तो डिस्कोर्स भाषण है, तो सिनोनियम बन जाएगा स्पीच। डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, इसका सिनोनियम बन जाएगा क्वारल। ये होती है शुरुआत, बिगनिंग। इसकी खास बात ये है, जब ये फर्स्ट फॉर्म में होता है तो ये होता सिंगल एन, लेकिन जब इसमें आईएनजी लगती है तो डबल एन होता है। इसका ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है कभी कभी। बिगनिंग में डबल एन आएगा यहाँ पे, और बिगिन है तो सिंगल एन आएगा। और असिस्ट मीन्स होता मदद करना, इसी से तो बनता असिस्टेंट। कहते नहीं है वो असिस्टेंट है उसका, यानी कि वो मदद करता काम में उसकी। तो हमारा आंसर सी रहेगा। इवैक्यूएट, ये बहुत बढ़िया शब्द है। जब किसी बिल्डिंग में, किसी घर में या किसी एरिया में कोई मुसीबत आ जाए, आग लग जाए वहाँ पर, या कोई और मुसीबत हो वहाँ, या संभावना है ऐसी, तो वहाँ से वो बिल्डिंग खाली करी जाती है, लोगों को निकाला जाता है, वहाँ पर यूज़ होगा हमारा इवैक्यूएट। तो ये होता स्थान को खाली करना, तो इसका जो सिनोनियम रहेगा वो वैकेट बन जाएगा। कहते नहीं वैकेंसी है वहाँ पर, मतलब वो सीट खाली है, तो ये खाली करना हो गया। ये टीम, ध्यान दो जरा आप, इसके साथ प्रीपोजिशन विद आती है, नोट कर लेना आप इसे। और बच्चों ये वर्ब है, इसका मतलब होता से भरा हुआ होना। जैसे मान लो आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं, तो आप बोल सकते हो माई हाउस इज टीमिंग, आईएनजी लगा दो, टीमिंग विद रैट्स, टीमिंग विद मॉस्किटोज। तो टीम विद भरा हुआ होना, ये वर्ब है। और जो टीम क्रिकेट वगैरह में होती है वो ये है, वो अलग है। और एसर्ट होता है दावे के साथ कुछ कहना, बलपूर्वक कहना कि वो सच है या गलत है। और प्ले होता खेलना। कर्ब, ये भी अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है नियंत्रण करना, रोक लगाना किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछते तो ये हो जाता, एंटोनियम पूछा है तो ये लगाएंगे। प्रमोट करता मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रमोशन करना। कहते नहीं प्रमोशन कर रहा है मूवी का, वो तो प्रचार करना होता है इसका मतलब, इसमें रोकना होता। तो सिनोनियम ये रहा, एंटोनियम वो रहा। फिर आते हैं हम द जज एक्विटेड, इसका ध्यान रखना आप, ये यहाँ तक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब इसमें ईडी लगता है तो डबल टी बन जाता। इसका मतलब होता दोष मुक्त करना। तो द जज एक्विटेड, जब किसी को आरोपों से बरी करा जाता, तो वो आरोपों से बरी जो होगा ये, इसके लिए ऑफ आएगा। तो जज ने उसे आरोपों से बरी कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां, डू नॉट यील्ड। यील्ड का मतलब होता समर्पण करना, हार जाना। तो ये कह रहा है हारो मत, मुसीबतों के आगे इसका आंसर रहता टू। यील्ड टू डिफिकल्टीज, यील्ड टू प्रॉब्लम्स, यील्ड टू क्राइसिस, यील्ड टू डिजीज, कोई बीमारी हो सकती है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और देख लो आप, सेम इसकी तरह होती, सिनोनियम है इसका सकम। ये भी यही होता है हिम्मत हारना। और ये खास करके आता है जब कोई बीमारी से मर जाएगा ना, जैसे आजकल कोरोना से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो कह सकते हैं ही सकम्बड टू कोरोना, ही सकम टू कोरोना, ही सकम टू दिस डिजीज। तो इसके साथ भी क्या आती है, टू आती है। तो सकम टू, और यहाँ पे कुछ चीज़ होगी, और यील्ड टू, दोनों के लिए एक्विड के साथ ऑफ आएगी। ये ख़त्म हो गया। इसके बाद में फिर नीचे हमारी क्लास रहेगी अंडर द रोज, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से, छुपकर। तो सिनोनियम बन जाएगा इसका सीक्रेटली। ठीक है। फिर एक होता है टेक ऑफ, इसके दो मीनिंग हैं, और दोनों मीनिंग को सही से समझो आप। एक तो आसान है टेक ऑफ करना, जब आपको लगे कोई एरोप्लेन, कोई हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है तो टेक ऑफ कर गया वहाँ से वो। ठीक है। कभी कभी ये कोई व्यक्ति कहीं से चला गया, उसके लिए भी कर सकते हैं आप, भाई वो टेक ऑफ कर गया यहाँ से, मतलब वो स्थान छोड़ के चला गया। तो टेक ऑफ एक्चुअल में उड़ान भरने का काम आता। अच्छा, जब उतरती है उड़ान तो बोलते हैं लैंडिंग, वो लैंड कर रहा ज़मीन पर, और उड़ान भरनी है तो टेक ऑफ, तो उड़ान भरना हो गया। इसका एक दूसरा मीनिंग और है बहुत बढ़िया, वो ये है, देखो कपड़े उतारने के लिए, कैप उतारने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बदले में पुट ऑफ भी आ सकता है, पुट ऑफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर स्लीपर यानी कि शूज़, स्लीपर्स या चप्पल उतारने की बात चलेगी, और पुट ऑफ भी ऑप्शन में हो और टेक ऑफ भी, तो पुट ऑफ कपड़े उतारने के लिए बेहतर है, लेकिन कैप उतारने के लिए बेहतर है पुट ऑफ। लेकिन
जो चप्पल और जूते पैरों में से उतारने के लिए है, उन्हें उतारना, उसके लिए यह आता टेक ऑफ। ये ध्यान रखना आप। तो आप ध्यान रखें, उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ आएगा और चप्पल वगैरह उतारने के लिए भी ये आएगा हमारा। तो इसका आंसर अगर आप लगाना चाहो तो बन जाएगा टू रिमूव स्लीपर्स या टू फ्लाई, उड़ान भरना। ठीक है, नोट कर लेंगे, बाकी बातें कल होंगी आपसे। ये क्लास हमारी लगातार चलती रहेगी, इससे आप एंजॉय करते रहें और इसको नोट भी करते रहो, क्योंकि मैं इस क्लास को कम से कम, ये मेरी ध्यान नहीं है, मुझे 12वीं या 13वीं क्लास होगी और मैं इसकी 100+ क्लासेस बनाने के मूड में हूँ रोजाना। चाहे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी मैं 5-5 मिनट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चों के बहुत काम आएगी, इससे रिवीजन हो जाएगा, बच्चों को नई नई चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।